जय हिंद। You are watching Scouts Batch logo in this video. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. स्काउट्स जो इस वर्ष राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप अपने रैंक बैज और प्रोफिशिएंसी बैज किस प्रकार अपनी लॉगबुक में बनाएंगे उनका चित्र इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जब हम स्काउटिंग में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारी आयु 9 या 10 वर्ष के आसपास होती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है 10 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो चुकी है और 17 वर्ष की आयु तक इसमें प्रवेश ले सकता है। दूसरी बात, जिस समय हमको ये सदस्यता बैच है आपका, ये जब दिया जाता है प्रवेश के समय आपको कुछ पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसको आपको लर्न करना होता है। 3 माह के बाद प्रवेश परीक्षा और उसके 3 दिन बाद आपकी दीक्षा होती है। दीक्षा में जो बैच दिया जाता है उसे कहते हैं मेंबरशिप बैच, सदस्यता बैच। वो यही बैच होता है जो ऊपर आपको रेड कलर से टिक होकर दिखाया जा रहा है। ये स्काउट मास्टर के द्वारा दिया जाता है और दीक्षा के समय दिया जाता है। ये प्रश्न आपसे राज्य पुरस्कार में पूछा जाएगा कि सदस्यता बैच कौन देता है। स्काउट मास्टर यूनिट लीडर देते हैं। और कब देते हैं? दीक्षा के समय। दीक्षा कब होती है? परीक्षा 3 माह का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद, परीक्षा के 3 दिन बाद। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ प्रथम सोपान रैंक बैच। आपको 6 महीने का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद आपको जब प्रथम सोपान का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आपकी स्लिप पर इस तरह का रैंक बैच लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है तैयार। यह आपके प्रथम सोपान का रैंक बैच है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो होती है 6 मंथ, 6 माह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा हुआ है तैयार और उसके ऊपर एक लोगो लगा है स्काउट का। ये रैंक बैच है द्वितीय सोपान। जब आप अगले 6 महीने में द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी बाईं भुजा पर यानी कि लेफ्ट स्लीव पर एक रैंक बैज लगता है जिसे कहते हैं द्वितीय सोपान रैंक बैज। इसके एक लगाने का तरीका है, ये रैंक बैज हमेशा जो आपका उत्तर प्रदेश है इससे 3 अंगुल नीचे लगता है। उसके बाद आपका है तृतीय सोपान रैंक बैज। जब आपने तृतीय सोपान की परीक्षा पास कर ली है तब ये रैंक बैज आपकी लेफ्ट स्लिप पर लगाया जाता है और ये उन सब स्काउट्स की स्लिप पर लगेगा, लेफ्ट स्लिप पर, जो राज्य पुरस्कार का प्रशिक्षण इस वर्ष करने जा रहे हैं। तो ये सभी को लगाना है तृतीय सोपान रैंक बैज। आपने तृतीय सोपान का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया होगा। तृतीय सोपान का जो सर्टिफिकेट, जिसके वेटेज विभिन्न प्रवेश परीक्षा के समय ग्रेजुएशन में और सर्विस में मिलते हैं, 3%, 2%, तो ये सर्टिफिकेट हमेशा स्टेट से जारी होते हैं। इस पर एक सिग्नेचर स्टेट के होते हैं जो स्टेट संगठन आयुक्त होते हैं और एक सिग्नेचर जिला के जिला संगठन आयुक्त के होते हैं। तो ये स्टेट से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट पर ही वेटेज मिलते हैं। तो ये आपका जो तृतीय सोपान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपके सर्विस में वेटेज शुरू होते हैं। आपके प्रथम और द्वितीय सोपान ये कॉलेज स्तर पर है
स्काउट मास्टर इनके प्रशिक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, लेकिन तृतीय सोपान आपका डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। आगे लिखा हुआ है राज्य पुरस्कार रैंक बैच। जब आप तृतीय सोपान की परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके 1 वर्ष का कोर्स होता है, लगभग ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, लेकिन नए पाठ्यक्रम में इसकी जो अवधि है 9 मंथ है, अर्थात 3 महीने का इसमें कोई प्रोजेक्ट कार्य भी है जो आपको पूरा करके देना होता है। यहाँ आयु आपकी 13 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन न्यू सिलेबस में आपकी 12.5 वर्ष 12 वर्ष 6 माह से भी स्टार्ट होता है। ये आपका प्रशिक्षण बालक ले सकता है, स्काउट ले सकता है। तो राज्य पुरस्कार रैंक बैच आपको सेवा का ये बैच मिलता है। ये भी आपकी 22 स्लिप पर लगता है जब आपने राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और आप सफल हो गए हैं। नेक्स्ट, इसके 1 वर्ष बाद जो कोर्स है आपका वो है प्रेसिडेंट अवार्ड। 1 वर्ष का ये कोर्स है। सफलतापूर्वक करने के बाद गदपुरी हरियाणा में आपका 1 वर्ष का प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात सफल होने पर आपको ये सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के सिग्नेचर से दिया जाता है और सर्विस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके वेटेज मिलते हैं, कहीं पर इसके आधार पर नौकरी भी सीधे मिलती है। नेक्स्ट, अब आपके प्रोफेंसी बैचेज चलते हैं। ये है कुक, रसोइया इसको बोलते हैं। ये आपको जो रैंक बैच, ये आपका जो बैच है प्रोफेंसी बैच, ये आपके द्वितीय सोपान का बैच है। द्वितीय सोपान में आप इसको गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण करते हुए ये आपको जिले की स्वतंत्र कमेटी के द्वारा, स्वतंत्र परीक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो इसको आपको जो राज्य पुरस्कार की लॉग बुक है इसकी डिटेल भी लिखेंगे और ये जो लॉग बुक है आपकी, इसमें ये प्रोफिशिएंसी बैच बनेगा, आप उसको लॉग बुक में बनाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा है लाउंडर। लाउंडर मीन्स धोबी, यानी कि आपको प्रेस करना आना चाहिए। कपड़े ऊनी, सूती किस प्रकार धोने हैं, किस प्रकार सुखाने हैं, उसका इसमें ठीक से निर्देश और नियमों का पालन दिया गया है। ये भी आप अपनी लॉगबुक में द्वितीय सोपान का ये दक्षता पदक बैच है, इसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका नागरिक। नागरिक का मतलब है स्थानीय प्रशासन से लेकर और केंद्रीय प्रशासन तक एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आनी चाहिए, इस बैच में लिखा जाएगा। ये भी आपका तृतीय सोपान का प्रोफेंसी बैचेज है, ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तृतीय सोपान का दक्षता पदक बैच है जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, यानी कि एक नागरिक को किस प्रकार अपनी सुरक्षा किन किन हवाई हमलों से कैसे कर सकते हैं, अग्नि से कैसे कर सकते हैं, वार्ड से कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आप अपने स्वास्थ्य के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके नगर में हैं, तो ये सब आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है तृतीय सोपान दक्षता पदक बैच हाइकर, यानी कि एक हाइक जो आपने 10 किलोमीटर की साइकिल हाइक की हो, पैदल हाइक की हो, उस हाइक का विवरण रिपोर्ट आपको हाइकर को देना पड़ता है और ये आपका तृतीय सोपान का ही दक्षता पदक बैच है जो आपकी तैराकी के एवज में लिया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बैच है, ये आपका राष्ट्रपति अवार्ड तक चलता है। एम्बुलेंस मैन बैच, एम्बुलेंस मैन बैच में आपका प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, यहाँ तक का जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये राज्य पुरस्कार में पूछा जाएगा कि आप
कितने प्रकार की पट्टियां हैं, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए, आप जलने कटने झुलसने का उपचार कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से सिरप किस किस डिसीज़ के लिए उपयोगी हैं, उन किस डिसीज़ के क्या लक्षण हैं और आप उसका उपचार ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार आपको करना है, बताना है, तो इसको आप ठीक से लर्न करेंगे। नेक्स्ट, राज्य पुरस्कार बैच स्टार्ट होते हैं। प्रोफिशिएंसी बैच है यहाँ पर, दक्षता पदक बैच राज्य पुरस्कार के। पहला है लिटरेसी, साक्षरता। साक्षरता यानी कि किसी मोहल्ले नगर में अनपढ़ बच्चों को साक्षर करना, अनपढ़ व्यक्तियों को साक्षर करना, इस बैच का जो उद्देश्य है, इसमें इस कोर्स को पूरा करना है। एक समय अवधि होती है और ये बैच भी स्वतंत्र कमेटी जिला संस्था के स्वतंत्र परीक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। आपने जो फॉर्म भरा है उसमें उत्तीर्ण करने की जो तिथि है वो भी लिखी हुई है और इसके स्वतंत्र परीक्षक कौन है वो भी लिखे हुए हैं। उसको लर्न करेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस साक्षरता का जो प्रोफेंसी बैच है, प्रमाण पत्र है, वो उसके स्वतंत्र परीक्षक कौन थे, कब ये आपने एग्ज़ाम पास किया, तो इसकी डेट भी आप ठीक से याद करेंगे। दूसरा है सैनिटेशन प्रमोटर, स्वच्छता उन्नायक, यानी कि किस प्रकार हम अपने आस पड़ोस की स्वच्छता रख सकते हैं, मच्छरों से, गंदगी से, मक्खी ना फैले, बीमारी ना फैले, इस तरह की स्वच्छता उन्नायक के रूप में आपको कार्य करना है, तभी आप ये दक्षता बैच गेन करते हैं। ये भी आपको जिला संस्था के स्वतंत्र कमेटी के परीक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके परीक्षक कौन है ये भी पूछा जाएगा, तो इसलिए कब उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण तिथि तथा परीक्षक का नाम, स्वतंत्र परीक्षक का नाम आपको लर्न करना है। ये भी आपको लॉगबुक में बनाना है। उसके बाद रूरल वर्कर, ग्रामीण कार्यकर्ता, यानी कि एक ग्रामीण कार्यकर्ता के रूप में आपने गांव में क्या सेवा दी है जे स्काउट, इसमें इसका वर्णन होता है। ये लोगो आप अपनी लॉगबुक में बनाएंगे। राज्य पुरस्कार दक्षता बैच है और इसके स्वतंत्र परीक्षक कौन है, किस तिथि को उत्तीर्ण किया, ये भी आपको लर्न करना है, इस वर्ष पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कैंपर, यानी कि टेंट लगाना, तंबू लगाना। एक टेंट के लिए क्या माप होती है, एक टेंट में कितने व्यक्तियों को सोने की व्यवस्था हो सकती है, टेंट लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किचन कहाँ रखनी है, गैजेट कहाँ रखने हैं, कहाँ लगानी है, टावल स्टैंड कहाँ है, यानी कि एक तरह से पूरी तरह आपको कैंपर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है और बाहरी जीवन जो शिविर जीवन है उसका उसमें उल्लेख करना है। तो ये भी आपका दक्षता पदक बैच है। इसके स्वतंत्र परीक्षक और किस तिथि को ये आपने पास किया है इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट, हेल्दी मैन, ये आपका हेल्दी मैन का है, राज्य पुरस्कार दक्षता बैच है, इसको भी गेन करेंगे। ये राज्य पुरस्कार का दक्षता बैच है। नेक्स्ट, अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। ये आपकी स्लीव है और इस पर लिखा हुआ पीबी, प्रोफेंसी वेजेज। प्रोफेंसी वेजेज आपको किस प्रकार अपनी लेफ़्ट और राइट स्लीव पर लगाने हैं उसका एक डेमो दिया गया है। देखिए आपको 9 लोगो बने दिखाई दे रहे हैं इस पर, यानी कि यहाँ पर आपके सभी प्रोफेंसी बैच इसी क्रम में, इसी साइज में, इसी प्रकार लगने हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, दूसरी स्लिप पर आपका इस प्रकार रहेगा। अब देखिए, यदि आप राज्य जो पुरस्कार है वो प्राप्त कर लिया है तो रैंक बैच उसका लगेगा, लेकिन आपको कौन कौन से बैच वर्तमान में यहाँ पर लगाने हैं ये आपको इस समय नहीं लगाना है। सेवा का नहीं लगाना है, इस समय आपको लगाना है यहाँ पर थर्ड सोपान का। और थर्ड सोपान के लगाने के बाद आपको इसी क्रम में
जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है इसी क्रम में सभी दस्तावेजों को लगाएंगे। कुछ लेफ्ट पर लगेंगे, कुछ आपके राइट पर लगेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये महत्वपूर्ण फ्लैग हैं। नेशनल फ्लैग है, ट्री कलर है। दूसरा है भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन फ्लैग। अब देखिए 3 फ्लैग यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो एसोसिएशन फ्लैग है उसकी जो मेजरमेंट है, माप है, वो क्या है। प्रत्येक जो फ्लैग है उसकी माप 3:2 में है। दूसरा आपका वर्ल्ड स्काउट फ्लैग है, इसके चारों तरफ जो ये डोरी दिखाई दे रही है और इसमें कौन सी नोट लगी है ये भी पूछा जा सकता है। इधर वर्ल्ड गाइड फ्लैग है, ठीक है। इस प्रकार ये भी पूछा जा सकता है। आप स्काउट से बिलोंग करते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें 2 स्टार, 3 पत्तियाँ, एक कंपास की सुई किस बात का प्रतीक है। तो फ्लैग के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में कौन बातें किस बात की प्रतीक हैं, इसको ठीक से लर्न करेंगे। आगे दिया हुआ है आपका एडवांसमेंट ऑफ स्काउट गाइड। एडवांसमेंट आपको देखिए लिखा हुआ है बड़ा ही स्पष्ट, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपकी प्रवेश परीक्षा 3 माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उसके बाद दीक्षा, और दीक्षा में आपको सदस्यता बैच मिलता है स्काउट मास्टर या यूनिट लीडर के द्वारा। ये आपका प्रथम सोपान, यहाँ पर रैंक बैच मिलेगा। 6 माह के बाद द्वितीय सोपान, उसका रैंक बैच। 6 माह के बाद फिर तृतीय सोपान, उसका रैंक बैच। उसके बाद आपका राज्य पुरस्कार का जो आपकी प्रशिक्षण है उसको उपरांत आपका राज्य पुरस्कार बैच, रैंक बैच, और अंत में आपको ये राष्ट्रपति का जो रैंक बैच है वो आपको दिया जाएगा। तो यानी कि प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, यानी कि शुरू में लिखा हुआ है आपका प्रवेश। उसके बाद प्रवेश के बाद 6 माह का पाठ्यक्रम है आपका प्रथम सोपान, फिर आपका द्वितीय सोपान, फिर आपका तृतीय सोपान, फिर आपका राज्य पुरस्कार 1 वर्ष, और उसके बाद आपका राष्ट्रपति पुरस्कार। ये आपके कुल मिलाकर एडवांसमेंट है, प्रगतिशील प्रशिक्षण है। ये आपको ठीक से लर्न करना है, सीखना है। प्रत्येक प्रोफेंसी बैच और रैंक बैच के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इसको ठीक से लर्न करेंगे, सीखेंगे और अपनी प्रशिक्षण की तैयारी करेंगे। स्काउट्स, जय हिंद। आई होप you will like this video, share and like this video.